अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रेसिविज़म। इससे पहले हम प्राग्मेटिज़म पढ़ा। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि प्राग्मेटिज़म और प्रोग्रेसिविज़म अप्रॉक्सीमेटली 90% सेम ही हैं। कुछ दो चार चीज़ों का डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ दो चार। पहले तो एक्सपोनेंट देख लेते हैं। ये भी एक अमेरिकन फ़िलासफ़ी है और इसका जो फादर है, फाउंडिंग फादर है, वो जॉन डेवी है। उसका जो हमने देखा था प्राग्मेटिज्म को, चार्ल्स पायर्स था, इसका जॉन डेवी है। बाकी विलियम जेम्स, किलपैट्रिक, ये सारे ही इसके जो है वो एक्सपोनेंट हैं, वर्कर हैं। अच्छा, फंडामेंटल इसके प्रिंसिपल कौन से हैं? एक तो ये भी उसी तरह फेथ मज़हब के बारे में ये रिजिड नहीं है, ये मज़हब के बारे में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। ये भी कहते हैं कोई हकीकत नहीं होती, कोई सच नहीं होता, सच जो है वैल्यूज़ बदलती रहती हैं, ट्रुथ बदलता रहता है, ट्रुथ रिलेटिव है, वैल्यूज़ रिलेटिव हैं। रिलीजन जो है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये भी डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं। ये भी जब नो फेथ तो इट मीन नो गॉड। और ये भी कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, वो गार्डन की इन्वायरमेंट होती है। बच्चे के अंदर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे को सिखाना साइंटिफिक मेथड के यूज़ से, वो इसकी बात करते हैं। फ्रीडम की बात करते हैं। टीचर लर्न हाउ टू, और बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि कैसे सोचना है, इंस्टेड के क्या हर चीज़ सोच सकता है बच्चा, आज़ाद है, जिस तरह उसका दिल करे, लेकिन क्या कैसे सोचना है ये इसको सिखाना है कि आपने चीज़ों को किस ज़ाविये से लेना है। इसके अलावा ये एक्सपीरियंस और एक्टिविटी की बात करते हैं, मुकम्मल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल एडजस्टमेंट, किसी माशरे के अंदर जो बच्चा रह रहा होता है उसको वहाँ पे एक अच्छा शहरी बन के रहने की बात करते हैं। इनके यहाँ नज़दीक जो करिकुलम होता है, लैंग्वेज सिखाना, ये सोशल साइंसेज वगैरह के सब्जेक्ट जो है उनको अहमियत देते हैं। बाकी नॉलेज भी कहते हैं नॉलेज टेम्परेरी है। आज जो हासिल कर रहे हैं कल वो नॉलेज नापेद हो जाएगा, कुछ नए नॉलेज आ जाएगा, तो नॉलेज जो है वो टेम्परेरी है। इसके अलावा साइंस और मतलब ये भी उन्हीं की तरह जो है ना, प्राग्मेटिज्म की तरह ये भी यूटिलिटेरियन की बात करते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा जो है ये कहते हैं कि स्टूडेंट खुद डिसाइड करेगा कि उसको क्या सीखना चाहिए, क्या उसके लिए बेहतर है, क्या नहीं बेहतर, हम उसके ऊपर जो है वो मुसल्लत नहीं कर सकते। कंटेंट सिलेक्शन बच्चे का अपना हक है। इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात भी ये करते हैं। ये कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी बच्चा खुद नॉलेज अपना क्रिएट करेगा कि जैसे वो जैसे देखता है वो कैसे फील करता है, यानी कि उसकी अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग जो है बच्चा नॉलेज जनरेट करेगा। आर्ट्स और वोकेशनल एजुकेशन को ये अहमियत देते हैं। एम्स इनके नज़दीक क्या होंगे? इनके नज़दीक एम्स वही प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा एजुकेशन का, और वो किसके ज़रिए? बाय साइंटिफिक मेथड के ज़रिए। स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट यूनिक है, हर बच्चा यूनिक है, और वो बच्चा अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेगा। अपनी डेवलपमेंट के लिए वो आज़ाद है अपनी डेवलपमेंट करने के अंदर। टीचर्स वही उसे सिखाएगा कि कैसे सोचना है, ना कि क्या सोचना है। टीचिंग मेथड इनके नज़दीक क्या होंगे? कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, वही प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग जिसे कहते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन होंगी, कंस्ट्रक्टिव या कोऑपरेटिव लर्निंग वो प्रेफर की जाएगी, यानी करके जो करना है। टीचर का रोल क्या होगा? टीचर इसके अंदर फ्रेंड होगा, गाइडर होगा, फैसिलिटेटर होगा। टीचर जो है वो बच्चे को इनकरेज करेगा कुछ नया सीखने का, सेल्फ एजुकेशन की तरफ उसको फोकस करेगा। बच्चे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और कहते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर होनी चाहिए। ये स्कूल वगैरह ये इस तरह क्रिएट करके जो है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको एक नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाए। लर्निंग के हवाले से बच्चे को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, यानी उसको अंदर मोटिवेट करें ना कि आपको ये सीखना है, आपके फ़ायदा आएगा फ्यूचर के लिए जो हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा फील्ड ट्रिप्स हो गए, लेबॉर्ट्री, कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिमुलेशन, ये सारी चीज़ें अहमियत रखती हैं। टीचर इसके अंदर इनके यहाँ जो है वो फैसिलिटेटर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। ये बात याद रख लें, जो प्राग्मेटिज्म है ना वो एक फ़िलासफ़ी है, जबकि जो प्रोग्रेसिविज्म है ये एक एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है। ये क्या है? वो एक जनरल फ़िलासफ़ी है कि वो हर कहीं इस्तेमाल हो रही है, ओवरऑल बात कर रही है ह्यूमन की। लेकिन ये जो है ये सिर्फ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी इसका सारा फोकस एजुकेशन है। वो डेमोक्रेटिक वैल्यू की बात करेंगे, प्राग्मेटिज्म वाले ये भी करेंगे, लेकिन ये डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट्स इन द स्कूल कहेंगे, यानी ये लिमिटेड है, ये एक इंस्टीट्यूशन तक, स्टूडेंट तक, स्कूल तक लिमिटेड है। जबकि वो एक प्रैक्टिकल, वो ओवरऑल बात करती है, यानी प्राग्मेटिज्म ओवरऑल एक बात कर रही होती है, एक
जनरल बात कर रही होती है, सबके लिए बात कर रही होती है। लेकिन प्रोग्रेसिविज्म जो है वो जस्ट एक स्कूल की हद तक या टीचर की हद तक या एजुकेशन की हद तक बात कर रही होती है, ठीक है। वो भी डेमोक्रेटिक वैल्यू के नहीं कहते हैं, ये भी डेमोक्रेटिक, ये डेमोक्रेटिक स्कूल के अंदर कहते हैं, वो भी सोशल वैल्यूज़ कहते हैं, ये भी कहते हैं स्कूल के अंदर सोशल वैल्यूज, सोशल रिलेशन होने चाहिए बच्चों का आपस में मिलजुल के, इस तरह की बातें, ठीक है। आपने ये बात याद रखना कि वो जनरल है, ये एजुकेशन फिलासफी है। वो डेमोक्रेसी ओवरऑल बात करती है, डेमोक्रेसी इन द स्कूल बात करती है। वो लर्निंग बाय डूइंग और हर चीज़ के बारे में, यानी हर चीज़ को प्रैक्टिकल देखती हैं, और ये प्रैक्टिकल सी स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं कि स्कूल के अंदर लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास प्रोग्रेसिविज्म। अगर इससे मज़ीद कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं इसके एक डिफरेंस के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। जज़ाकल्लाह।